बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम कराएंगे प्रश्नावली 5। आज हम प्रश्नावली 5 शुरू करने वाले हैं और प्रश्नावली 5 में हम जानेंगे इसका बेसिक टू एडवांस, यानी इसमें हम पहले बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ के बाद हम थोड़ा लेवल को अपर करेंगे और फिर जो प्रश्नावली 5 है, यानी जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम पूर्ण विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो इसकी हम परिभाषा की बात करें तो समांतर श्रेणी की बात करें तो इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यानी इसको शॉर्ट में हम बात करें तो एपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो इसकी परिभाषा बनती है दोस्तों इस प्रकार से। ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, यानी जो अपना पद है उसी में, तो ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। क्या होती है, प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, या शॉर्ट में कहें तो इसको एपी कहते हैं। अगर बात करें तो जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें उदाहरण के लिए, तो मान के चलो ये इसका पहला पद है, कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो उसमें क्या एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे। जब मैं 2 है तब मैं 2 में कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है बच्चों। अब 4 में कितना जोड़ दूं, 2, तो कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार अगर मैं 6 में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 8। तो इसी प्रकार से ये 2, 4, 6, 8, इसके बाद जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी, इसके बाद जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगी, इसके बाद जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगी, इसके बाद जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगी। तो यह क्या है, यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। तो ये बात होगी समांतर श्रेणी की परिभाषा के बारे में, और इसमें समझा दिया है कि इसमें जो बनती कैसे है, इस प्रकार के रूप में। अब इसके बारे में हम जानेंगे, जो मैं इसमें जो पद जोड़ रहा हूँ, एक निश्चित संख्या को जोड़ रहा हूँ, जो निश्चित संख्या है, इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं हम आगे समझेंगे। तो इस निश्चित संख्या की बात करें तो इस निश्चित संख्या को कहते क्या है, तो इस निश्चित संख्या को कहते हैं हम सारवंतर। क्या कहते हैं बच्चों, सारवंतर कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे अब सारवंतर की। किसकी बात करेंगे, सार अंतर की करेंगे। तो इसको हम सार अंतर कहते हैं, सार अंतर कहते हैं। या इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसको कॉमन डिफरेंस इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक एपी है। ये एपी कितनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 आगे चलती जा रही है। तो हमने इसमें क्या जोड़ी है, एक निश्चित संख्या जोड़ी है। क्या जोड़ी है हमने इसमें, एक निश्चित संख्या जोड़ी है। अब वो निश्चित संख्या जोड़ी है, उस निश्चित संख्या को हम क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। पर उसको निकालते कैसे हैं, और सारवंतर को बात करें तो सारवंतर को हम डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डी से। तो डी निकालेंगे कैसे, डी निकालते हैं द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर। तो द्वितीय पद में से द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाकर, किसको घटाकर, प्रथम पद को घटाकर।
यानी द्वितीय में से प्रथम पद घटा देंगे, तो जैसे कि समझ लें यो या D1 मान देते हैं इसको, तो D1 हो जाएगा, तो इसका द्वितीय पद कितना है 4 और प्रथम कितना है सिर्फ 2 है, तो घटा के कितना आ गया 2 आ गया। इसी प्रकार अगर D2 निकालें, ये हमने पहले किया था कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाया, ठीक है बच्चों। अब हम घटाएंगे तृतीय पद में से द्वितीय पद, तो तृतीय पद में से तृतीय पद माइनस करेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद, तो जो तृतीय पद है उसमें से हमने द्वितीय को उठा दिया, यही थर्ड टर्म है उसको सेकंड टर्म से घटाकर हमें क्या प्राप्त होगा D2 प्राप्त होगा। D2 बराबर जैसे कि 6 जो 8 है कितना है 6, कितना है 6 में से घटाया 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। इसी प्रकार अगर हम घटाते जाएं D1 D2 D3 D4 D5 D6 निकालें, अगर वो निकालने पर जो सार अंतर है कैसा आए समान आए, जैसे कि 2 2, इसी प्रकार D3 2 आ जाए, D4 भी 2 आ जाए और D5 भी 2 आए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है एक एपी है। क्या है ये एपी है। यानी कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि जो सूची होती है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं और निश्चित संख्या जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है एपी प्राप्त होती है। और उस एपी में अगर जो सार्वंतर है, अगर सार्वंतर का मान समान है, सार्वंतर का मान समान है तो वो क्या हो जाएगी एक एपी हो जाएगी। अगर सार्वंतर यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पे अगर 3 आ जाए, फिर आगे 4 आ जाए तो वो बच्चों एपी नहीं होगी, यानी वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर कैसा है समान है, यदि किसी समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे, क्योंकि सार्वंतर श्रेणी में सार्वंतर समान होता है, इसलिए उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड रूप की बात करें यानी जनरल फॉर्म की बात करें, व्यापक रूप की बात करें, तो इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप को हम कैसे ज्ञात करें, तो व्यापक रूप को हम इसके लिखते हैं वो क्या है जो इसका मेन कैरेक्टर है। तो इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप की बात करें तो इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं जनरल फॉर्म कहते हैं, यानी जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, जनरल फॉर्म कहते हैं। अब इस जो जनरल फॉर्म दिखाएं व्यापक रूप है, यानी कोई एपी का जो व्यापक रूप होगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास, इसको हम एपी लिखेंगे। एपी कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम पद। तो हम मान के चलते हैं कि हमने एक प्रथम पद लिया है ए, क्या लिया है प्रथम पद ए लिया है, और उसका जो सार्वंतर है, सार्वंतर क्या लिया हमने डी लिया है, यानी इसमें लिख देते हैं बड़े, यानी जो प्रथम पद है, प्रथम पद हमने लिया है फर्स्ट टर्म इक्वल टू ये हमारे पास ए हो गई, और इसका जो सार्व अंतर है, और इसका जो सार्व अंतर है वो क्या है डी है। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है डी है। तो अगर इससे हम क्या कहें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका निर्माण करो, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, जो एपी होगी, यानी जो एपी होगी वो किस प्रकार से होगी, प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे। तो पहला पद हो गया ए, हो गया, और इसमें क्या जोड़ेंगे सार्वंतर जोड़ेंगे, तो प्रथम पद पुनः लिखेंगे फिर इसमें डी जोड़ देंगे, जोड़ दिया। ये कौन सा पद हो गया द्वितीय। अब तृतीय पद निकालेंगे, तो तृतीय पद निकालेंगे तो तृतीय पद मिलेगा ए प्लस डी, कितनी बार जोड़ेंगे 2, तो इसको हम 2d लिख देंगे 2d। तो ए प्लस डी, ए प्लस के 2d, इसी प्रकार ये हो जाएगा ए प्लस के 3d, इसी प्रकार ये जाएगा ए प्लस के 4d, इसी प्रकार हम चलते चलेंगे। तो इस प्रकार इस वाले जो फॉर्म, ये वाला रूप होता है समांतर श्रेणी का, ये वाला रूप होता है, इस रूप को कहते हैं हम जनरल फॉर्म। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्म कहा जाता है। तो ये है एपी का जनरल फॉर्म। इसी बेस पर हम प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो इसी पर आप क्या निकलेगा, इसका जो पूरी प्रश्नावली है इसी पर आधारित होती है। अब हम बात करें इसके व्यापक रूप की बात करेंगे, एपी के प्रकार की बात करें तो एपी कितने प्रकार की होती है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें एपी की बात करेंगे अब हम, तो मान के चलो ये क्या एपी है, क्या है ये एपी, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली बात करें, पहली एपी, तो उसको कहते हैं हम परिमित समांतर श्रेणी।
पहली तो होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित। क्या होती है? अपरिमित। पहली होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित, और अपरिमित को इससे अपरिमित इसको कहते हैं एपी। क्या कहते हैं बच्चों? एपी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अब जो समांतर श्रेणी है उसके दो रूप होते हैं, पहली होती है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो अपरिमित जो समांतर श्रेणी है, हमेशा जो परिमित समांतर श्रेणी होती है उसका लास्ट वाला पद दिया होता है, उसमें क्या होता है? लास्ट वाला पद दिया होता है, लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया नहीं होता, उसमें अंतिम पद दिया नहीं होता है। मान के चलते हैं कि कोई एपी है, जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पे 3, 6, 9, 12, चलते चलेंगे और लास्ट में लिख दिया मैंने 27। कितना लिख दिया? ये 27। तो जो एपी है ये वाली कौन सी एपी है? परिमित। क्या है ये? परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि इसका जो प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया रखा है इसने। इसी प्रकार अपरिमित की बात करें तो हमें इसमें अपरिमित में क्या होता है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, इसके बाद 30 और चलते जाएंगे। तो इसमें चलते जा रहे हैं, इसका अंतिम पद नहीं दिया है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे अपरिमित। क्या कहेंगे? अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी के दो रूप हो गए, एक तो परिमित हो गया और एक अपरिमित हो गया। तो परिमित में क्या होता है कि अंतिम पद दिया होता है और अपरिमित में अंतिम पद दिया नहीं होता। तो इस प्रकार आप इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे अगले पद की, तो उसमें अगला पद है जो कि इसका स्टेप है, इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम इसका एक एपी कैसे याद करते हैं और इसका एक समांतर श्रेणी कैसे याद कर सकते हैं और हम एपी के कैसे पहचान सकते हैं। ये हम करेंगे 5.1 प्रश्नावली में। तो हम करते हैं शुरू 5.1 प्रश्नावली। तो 5.1 को हम थोड़ा समझ लेते हैं प्रश्नावली को। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एपी ज्ञात कैसे करते हैं। तो एपी ज्ञात करने का एक आसान तरीका है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं और मैं आपको देता हूं कि अब मैं आपसे कहूं कि बच्चों आप मुझे एक एपी ज्ञात करके दिखाओ, और मैंने आपको प्रथम पद दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है। अंतिम पद दिया है, प्रथम पद दिया है, तो आपसे कहूं कि मुझे एक एपी ज्ञात करके दिखाओ, यानी समांतर श्रेणी ज्ञात करके दिखाओ, तब आप उससे कैसे ज्ञात करोगे। तो एक तो सवाल इस पर मैं कराऊंगा, एक कराऊंगा दूसरा, जैसे कि एक एपी दी हुई है तो आपसे कहूं कि इसका समांतर सारवंतर ज्ञात करो, इसका सारवंतर ज्ञात करो और चेक करके बताओ कि ये एपी है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल लेता हूँ और मान के चलते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो है 10। प्रथम पद कितना बच्चों? इसका 10 है और इसका जो सारवंतर इसका कितना है? 10 है। तो मैंने आपको प्रथम पद दिया है 10 और अंतिम जो सार्वअंतर दिया है इसका 10। तो मैं आपसे कहूं कि इसका एक एपी बनाओ, तो एपी कैसे बनाओगे? तो सपोज दैट मैंने आपको बताया था कि जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अगर एपी ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि बात करूं तो मैंने इसका जो व्यापक रूप था a प्लस की d, a प्लस के 2d, a प्लस के 3d, a प्लस के 4d, चलते चलेंगे। तो ये क्या है? एपी का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है इसकी। हमें क्या करना है? यहाँ पर ए रखना है। जैसे कि हमें एपी प्राप्त करनी है तो एपी मिलेगी इस प्रकार से। ए के स्थान पे कितना है? इसमें 10। ए कितना है? 10 और डी कितना है? 10। तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, तो ए कितना है? 10, डी कितना है? 10, तो कितना हो जाएगा? 10 10 कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। इसी प्रकार ए कितना है? 10, डी कितना है? 10, जब 10 का गुणा करूंगा 2 से तो कितना हो जाएगा? 20 और 20 में जोड़ दूंगा 10 तो कितना हो जाएगा? 30। ए कितना है? 10 और डी कितना है हमारे पास? 10, तो 10 का गुणा करूंगा 3 से तो कितना होगा? 30 होगा और 30 में मैं अगर 10 जोड़ दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? 40। ए कितना है हमारे पास? 10 और डी कितना हमारे पास? 10, तो डी इंटू 4 है ना, तो डी के स्थान में रखेंगे 10, तो 4 इंटू 10 40 होगा और 40 को मैं 10 में जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 50। तो बच्चों ये हमें क्या प्राप्त होगी? एक एपी प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? एपी प्राप्त होगी। तो एपी बराबर 10, 20, 30, 40, 50 और आगे चलते जा रहे हैं। तो ये कौन सी एपी है? ये है अपरिमित एपी। कौन सी है बच्चों? ये अपरिमित एपी है। कौन सी एपी है? ये अपरिमित एपी है। क्योंकि मैंने इसमें आपको ये नहीं कहा है
कि 10 पदों तक ज्ञात कीजिए, कि 20 पदों तक ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कहा था कि एपी ज्ञात करो, तो आपने एपी ज्ञात करके दिखा दी इस प्रकार से। तो ये कौन सी एपी हो गई? ये एपी हो गई अपरिमित समांतर श्रेणी। कौन सी हो गई? अपरिमित समांतर श्रेणी हो चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं, जैसे कि ए बराबर ले लिया मैंने 5 और डी बराबर ले लिया मैंने यहाँ पर 7। ए बराबर ले लिया मैंने 5 और डी बराबर मैंने ले लिया कितना? 7। तो आपसे कहूं कि 10 जो 5 है एपी है ना, एपी के 5 पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपसे कह दिया है कि ए बराबर 5 और डी बराबर 7 है, तो एपी के 5 पद ज्ञात कीजिए। एपी के 5 पद ज्ञात कीजिए। 5 पद ज्ञात करो। एपी के 5 पद ज्ञात करो। ऐसे मैंने आपसे कह दिया है कि ए बराबर दिया है 5 और डी बराबर दिया है 7, तो एपी के 5 पद ज्ञात करो। तो इस कंडीशन में आपसे मैं कहूंगा कि एपी ज्ञात करना है, तो आप करोगे इस प्रकार से एपी, तो 5 लिखोगे, 5 में जोड़ोगे 7 तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 में जोड़ोगे 7 तो हो जाएगा 12, 12 में जोड़ोगे 7 तो कितना हो जाएगा? 19, 19 में जोड़ोगे 7 तो हो जाएगा 26, 26 में जोड़ोगे 7, 26 में जोड़ोगे 7 तो हो जाएगा कितना? 33। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 पद ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 पद ज्ञात हो गए। तो इस प्रकार जो एपी है ना, ये जो एपी है, इस एपी को कहेंगे आप परिमित एपी। क्या कहेंगे? परिमित एपी, यानी फाइनाइट एपी, और ये हो गई इनफाइनाइट एपी। ठीक है बच्चों, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब प्रथम पद दिया हो और सार्वअंतर दिया हो तो एपी को कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब एपी दी हो, यानी समांतर श्रेणी दी गई है, और आपसे कहे कि इसका प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करो, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान के चलते हैं कि आपके पास एक एपी दी हुई है, जैसे कि आपकी मैं क्वेश्चन को देता हूं, आपका क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया हुआ है जैसे कि हमारे पास है 3 1 -1 3 1 -1 और माइनस के 3, और ये चलती जा रही है। और आपसे कह रहा है इसमें कि इस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करो। क्या करना है? इस एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करो। एपी का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। ये एक एपी है, इसका प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो हमको उसने पहले बता दिया कि क्या है, ये एक एपी है। तो एपी इक्वल टू 3 1 -1 और माइनस के 3, और ये चलती जा रही है। इसका अंतिम पद दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ये कौन सी पद श्रेणी हो गई? अपरिमित समांतर श्रेणी। हमें करना क्या है? ज्ञात करना है प्रथम पद। जो श्रेणी जिस अंक से शुरू होती है, जैसे कि इस वाले पद से शुरू हुई है, 3 से शुरू हुई है, जब 3 से शुरू हुई है तो जो पहला पद होगा एपी का, पहला जो पद है उसी को कहते हैं प्रथम पद। तो इस एपी का ये प्रथम पद होगा, एपी का प्रथम पद, एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है? 3। कितना बच्चों? 3 है। अब आपसे कहे कि इसका सार्वअंतर क्या है, तो सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। इसका सार्वअंतर को हम व्यक्त करते हैं डी से। किससे व्यक्त करते हैं? डी से। तो पहला ज्ञात कर रहे हैं तो उसको D1 मान दो। हम करेंगे कैसे? द्वितीय पद में से प्रथम पद को उठाएंगे, यानी 1 में से माइनस के 3 घटाएंगे। 1 क्या है? दूसरा पद है, और 3 क्या है? प्रथम पद है। तो दूसरे में से घटाएंगे पहले को, तो कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस के 2। अभी तो हमने D1 ज्ञात किया है, तो D1 से आप नहीं बता सकते हो कि ये एपी है, यानी इसका सार्वअंतर आगे है। तो हमें आगे भी चेक करना है कि ये इसका सार्वअंतर यही आएगा कि दूसरा आएगा। अब हमें D2 ज्ञात करते हैं। तो D2 ज्ञात कैसे करेंगे? तीसरे पद में से दूसरे को घटाकर, तो -1 और -1 इक्वल टू -2।
हाँ, अब हमें मालूम हो गया कि इसका सारवंत्र कितना है, -2 है, क्योंकि 2 पद तक ज्ञात कर लिया हमने। इसका सारवंत्र कैसा आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो पहला पद है वो 3 है और इसका जो सारवंत्र है वो -2 है। तो ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रश्नावली में से आपकी 5 पॉइंट एक प्रश्नावली है, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसके बाद 2 नंबर का, इसके बाद ऐसे 3 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है इसमें से। और हाईएस्ट ये जो प्रश्नावली आपकी या 3-4 नंबर की प्रश्नावली है। जैसे कि मैंने आपको दिया है, यहाँ पे एपी दी हुई है और एपी से कह रहा है कि एपी का प्रथम पद है और सारवंत्र ज्ञात करो। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर आपसे कहे कि ये एक एपी दी है और इसको बताना है आपको कि ये एपी है कि नहीं, ये आपको बताना है कि ये एपी है यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो इसको आप कैसे चेक करोगे? इसको मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपसे कह दिया है कि अगर एक एपी है और इसको जांच करो कि ये एपी है, समांतर श्रेणी है कि नहीं, बता के दिखाओ, तो आप इसको कैसे करोगे? इसको हम थोड़ा समझते हैं इस प्रकार से। तो इसका अगला सवाल लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं उदाहरण के लिए। सपोज दैट आपको क्या दिया है, एक आपको लिख के दे दिया है एक श्रेणी, क्या लिख के दे दी है? एक श्रेणी लिख के दे दी है। और श्रेणी लिख के दे दी है तो आपको बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये आपको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो आपको मैं एक श्रेणी देता हूँ, आपको मैं क्या देता हूँ, एक श्रेणी देता हूँ। तो मैंने आपको एक श्रेणी दी है, जैसे कि यहाँ दिया मैंने 2, इसके बाद 4, इसके बाद हो गया 8, इसके बाद हो गया 16। 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16, और ये क्या है, चलती जा रही है। क्या हो रही है? चलती जा रही है। और आपसे कहे कि ये जांच करो कि एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करेंगे किस प्रकार से? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एपी जांच करने के लिए तो सबसे पहले आपको प्रथम पद को जांच करना है। तो ये प्रथम पद कितना हो गया इसका? प्रथम पद की बात करें यानी ए बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। इसे A1 मान लो या A0 मान लो। अब हमें ज्ञात क्या करते हैं, उसके बाद सारवंतर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर ज्ञात करते हैं तो इसको मैं मान लेता हूँ D1 और द्वितीय पद में से पहले को घटाऊंगा तो 4 में से जाएगा 2, कितना बचेगा बच्चों? 2। ठीक है बच्चों, अब हम ज्ञात करेंगे D2 यानी दूसरा सारवंतर ज्ञात करेंगे। अब 8 में से घटाएंगे 4 को तो कितना बचेगा? 4। अच्छा, इसके बाद अगला ज्ञात करेंगे तीसरा, तो 16 में से घटाएंगे 8, कितना बचेगा? 8। तो आप मुझे देख के बताओ कि इसका जो सारवंतर है वो समान है कि अलग अलग है? तो आप कहोगे कि इसका जो सारवंतर है अलग अलग है। जब सारवंतर अलग अलग हो तो हम कहेंगे कि ये एक एपी नहीं है, तो ये एपी नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो नोट डाल के लिख देते हैं, जैसे कि नोट डाल के लिखेंगे एक समांतर श्रेणी नहीं है, यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको कैसे पता पड़ा कि ये समांतर श्रेणी नहीं है? आपने क्या किया है, प्रथम पद ज्ञात किया, इसके बाद आपको केवल सार्वअंतर लिखना है। क्या लिखना है? सार्वअंतर लिखना है। जब इसका सार्वअंतर समान हो तो आप कहोगे कि ये एपी है। अगर सार्वअंतर अलग अलग है, जैसे कि 2, 4, 8, तो इसका सार्वअंतर क्या है? अलग अलग है। जब सार्वअंतर अलग अलग हो तो हम कहेंगे कि भाई साहब ये एक एपी नहीं है, ये एक एपी नहीं है। क्या नहीं है? एपी नहीं है। आगे अगर आगे क्लास बात करें तो 11th की 12th की, तो 11th में क्या है कि वहां पर गुणोत्तर श्रेणी आ जाती है। क्या आती है? गुणोत्तर श्रेणी आती है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस प्रकार से हल कर सकते हो और इस प्रकार से आप उसको हैंडल कर सकते हो। एक नोट करने वाली बात है, जो सार्वंतर होता है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जो सार्वंतर है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। तो आई होप आशा करता हूँ कि आपको ये मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बेसिक सी नॉलेज आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे इसके अगले सवाल की, और अगली प्रश्नावली है जो कि यहीं से इस प्रश्नावली का जो सार है वो शुरू होता है। यानी यहाँ से हम ज्ञात करते हैं एपी का एलवा पर क्या होता है, एपी का। यहाँ से हम बात करेंगे अगले पद की।